हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके सर ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ कई सारे साथी हमारे कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ रहे थे कि सर बिहार स्टेट 2023 के जो सिलेबस है उसके बारे में बताइए कि क्या होगा उसका सिलेबस और कैसे उसकी तैयारी करनी है। तो उन्हीं के जवाब में ये जो है एक पूरा का पूरा आप अभी इस वक्त देख पा रहे होइएगा कि बिहार स्टेट 2023 को लेकर जो संपूर्ण सिलेबस है, इसकी रणनीति क्या होगी, स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्या पढ़ना है, इन्हीं सब बातों पर बात करने के लिए इस वक्त उपस्थित हुए हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी किया कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन प्राप्त हो। साथियों, एक एक करके शुरू करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि वही पढ़ना है जो आपसे पूछा जाएगा, उसी से रिलेटेड बात होगी। फालतू की बात नहीं होगी, एकदम फैक्ट की बात होगी कि वही चीज़ें आपको पढ़नी है। बिहार स्टेट 2023 के रिगार्डिंग पहले सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं कि सिलेबस क्या होगी, और अंत में हम आपको इन जो विषय हैं इस विषय में क्या तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, इस पर भी बात करेंगे और क्या रणनीति के साथ तैयारी करनी है कि आप बिहार स्टेट 2023 को क्रैक कर जाए, उसको क्वालिफाइड हो जाए। तो पहले आप आइए पहले सिलेबस को समझ लेते हैं। दोस्तों, बिहार स्टेट 2023 ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए सिलेबस है। एग्जाम इसका जो होता है वो 150 अंक का होता है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो स्टेट पेपर 1 जो होता है वो होता है 9 से 10 तक के लिए, और पेपर 2 जो होता है वो होता है 11 to 12 के लिए। साथियों, यदि आप पेपर 1 क्वालिफाइड करते हैं तो आपको 9 से 10 में आप पढ़ाने का मौका मिलेगा। यदि आप पेपर 2 क्वालिफाइड करते हैं तो आपको 11 से 12 में पढ़ने का मौका दिया जाएगा। साथियों, इसके अलावा यदि बात करें कि इसकी मतलब कि क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो उस क्वालिफिकेशन पर मैंने हालांकि पिछले वीडियो में बता दिया था, फिर भी मैं यहाँ पे छोटा सा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि साथियों, स्टेट में एग्जाम में शामिल होने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए पेपर 1 के लिए। यदि आप पीजी किए हुए हैं यानी पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसके साथ यदि आपके पास बीएड है तो आप पेपर 2 के लिए भी एलिजिबल है। तो आप उसमें समझ लीजिए कि ये छोटा सा जानकारी। आइए सिलेबस को समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 ये 150 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा, और इसमें जो पासिंग मार्क है यूआर कैटेगरी जो है यानी अनरिजर्व जो कैटेगरी है, यानी जिसको जनरल भी कहते हैं, उसमें आपको 50% मार्क्स लाने पड़ते हैं। और जो ओबीसी है, एससी एसटी ये जो कैटेगरी है, इसको आपको 5% का रिलैक्सेशन है, यानी 45% यदि मार्क्स आप लाते हैं तो आप इसमें सफल माने जाते हैं। और इसमें यदि आप 50% अंक लाते हैं तो आपको सफल माने जाते हैं। 150 अंक में से 50% यानी 75 अंक यदि आप स्टेट के पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में ले आते हैं तो आप किसी भी कैटेगरी से अगर आप 50% लाते हैं, अगर आप जनरल से हैं तो पास माने जाएंगे, और ओबीसी एससी एसटी जो है वो 45% पर पास माने जाएंगे। हालांकि नौकरी जो है वो तो मेरिट लिस्ट के आधार पर तय होती है। और आपको बता दें कि स्टेट का जो एग्जाम है यह बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड कंडक्ट करवाती है, और 150 अंकों का ये प्रश्न आपसे एग्जाम 150 क्वेश्चन होंगे और 150 ही अंकों का प्रश्न होगा। प्रत्येक प्रश्न वस्तुनिष्ठ टाइप के होंगे। तो आप आगे समझते हैं। इसको आप सिलेबस को 2 भाग में बांट लीजिए, भाग ए और भाग बी। 2 भाग में बांट लीजिए। एक भाग में वो सब्जेक्ट होगा जो आपके ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होगा, यानी जिस विषय से आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो उसमें जो जिस विषय से भी आप किए हुए हैं उस विषय के से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 अंक के ही पूछे जाएंगे। दूसरा भाग आता है, दूसरा भाग को भी 2 तरीके, दूसरा भाग 50 अंकों का पूछा जाएगा, यानी 100 अंक इधर और 50 अंक इधर, कुल मिलाकर 150 अंक हो गया। इसमें आपको शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन आपसे 30 से 35 अंकों के पूछे जा सकते हैं, जबकि रीजनिंग से 15 से 20 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ बता दूं कि ये जो आपका है पेपर भाग बी जो है सिलेबस का, यह सभी जिस भी सब्जेक्ट से आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आपके लिए यह कंपलसरी है। यानी आप किसी भी सब्जेक्ट से, एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से हैं यदि आप, तो आपके लिए ये जो है वो आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आपको
कंपलसरी है। हालांकि यहाँ आपके चेंज हो जाएगा, किन्हीं अभ्यर्थियों का हिंदी होगा, किन्हीं अभ्यर्थियों का अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इतिहास, भूगोल, कुछ भी सब्जेक्ट होगा तो ये उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जाएंगे 100 अंक के। जबकि यहाँ आपको ये जो भाग है यानी भाग बी जो है यह आपको कंपलसरी है सभी अभ्यर्थियों के लिए, पेपर 1 और पेपर 2, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं। साथियों अब पहले इसके सिलेबस पर यानी भाग बी जो 50 अंक के जो सिलेबस आपसे पूछे जाएंगे, जो पहले शिक्षण शास्त्र में आपको क्या पढ़ना है वो आप समझ लीजिए। भाग बी में शिक्षण शास्त्र में क्या क्या पढ़ना है हम आपको टॉपिक वाइज ये चीजें बता देते हैं। पहला है बालक किस प्रकार सोचते हैं तथा सीखते हैं, यानी बालक का कैसे वो सोचते हैं, कैसे वो सीखते हैं, पहला टॉपिक ये है। दूसरा टॉपिक है बच्चे के सफल तथा असफल होने के क्या कारण है, यानी कोई बच्चे सफल हो जाते हैं, कोई बच्चे असफल क्यों हो जाते हैं, इसके क्या कारण है। तीसरा है शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया क्या है, यानी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसकी मूल प्रक्रिया यानी प्रोसेस क्या है। चौथा है बच्चा एक वैज्ञानिक तथा समाधानकर्ता के रूप में किस प्रकार आप उसको देखते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं क्या क्या होती है उस पर भी क्वेश्चन वहां से भी पूछा जाएंगे। क्वेश्चन बाल विकास यानी सीडीपी से भी पूछे जाएंगे, जहां आपको बाल विकास की अवधारणा है ना, उसके बाद उसका वंशानुक्रम, वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है बालक के विकास पर। उसके बाद आपको बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा यानी चिल्ड्रन सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। उसके बाद आपको बहुआयामी बुद्धि यानी जो हार्वर्ड गार्डनर का जो है मल्टी पर्पज जो थ्योरी है, मल्टी इंटेलिजेंट। उसके बाद आपको भाषा और चिंतन के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद आपको व्यक्तिगत विभिन्नता यानी व्यक्तिक जो विभिन्नता होती है उसके बारे में, मूल्यांकन और समावेशी शिक्षा इत्यादि से आपको बाल विकास यानी सीडीपी से आपको ये इतने सारे टॉपिक को कवर करना होगा। इतने सारे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको तो ये आपका शिक्षण शास्त्र हो गया। और अब आते हैं रीजनिंग पर। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, तो अनुरूपता पढ़ने हैं, वर्णानुक्रम एवं संख्या श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, गणितीय संक्रिया, समानता और अंतर और संबंध तथा लास्ट में विश्लेषणात्मक तर्क। यानी ये जो है आपका इस 50 अंक की तैयारी के लिए आपको इतनी सारी चीजों को कवर करना होगा और इतनी सारी चीजों को आपको पढ़ना होगा, तभी आपका ये 50% अंक। अच्छा अब दोस्तों 50% जो अंक है इसमें आपका टारगेट जो होना चाहिए बूस्टर है। इसकी तैयारी साथियों यदि आप सीटेट का एग्जाम दिए होइएगा तो आप इस टॉपिक को देखकर आपको अनुमान लग गया होगा कि इस टॉपिक सबको तो मैंने पहले ही पढ़ा है, तो ये आपको काफी हेल्पफुल होगा। प्लस रीजनिंग मैथ जो है ज्यादातर अभ्यर्थी जो होते हैं उनका अच्छा होता है, तो इसमें आप इस 50 अंक में आप 40 प्लस अंक का टारगेट लेकर चलिए। इसमें जो है कि आपको 40 प्लस अंक आपको प्राप्त करने हैं। मुश्किल आपको यहाँ होगा, मुश्किल आपके ग्रेजुएशन और अन्य विषय जो 100 अंक के पूछे जाएंगे वहाँ होगा। यहाँ अगर आप 40 प्लस का टारगेट रखते हैं तो यहाँ आपको मिनिमम 35 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए क्वालिफाइड होने के लिए। हालांकि इससे ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, हालांकि इसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं, मैं इसके बारे में भी आपको आगे बताने वाला हूँ। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो इसमें कम से कम आपको 35 नंबर चाहिए होगा और यहाँ से आप कम से कम 40 प्लस अंक का टारगेट लेकर चलिए कि हमको 40 प्लस अंक यहाँ पे आपको प्राप्त करने हैं। ये शिक्षण शास्त्र और रीजनिंग मैथ से आपको इतने क्वेश्चंस, इतने आपको मार्क्स प्राप्त करने हैं, तभी जाके आप क्वालिफाइड हो पाइएगा। अब आते हैं साथियों हिंदी के लिए साथियों। अब सब्जेक्ट वाइज बहुत सारे अभ्यर्थी साथी थे जो पूछ रहे थे कि सर हिंदी का सिलेबस क्या होगा, हिंदी की तैयारी कैसे करेंगे, यानी जो 100 अंक का जो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो उसकी तैयारी कैसे करनी है। साथियों मैं आपको बता दूं कि क्लास 6 to 12 NCERT इस प्रकाशन का बुक आप प्रत्येक सब्जेक्ट में आप इस प्रकाशन का बुक जो है वो आप अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। पढ़ने के साथ साथ साथी क्या करना है, तो ये तो हो गया कि इस सब्जेक्ट के लिए हम कैसे तैयारी करेंगे। तो इस सब्जेक्ट के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक का जो NCERT का जो बुक है, जैसे हिंदी हो गया, हिंदी तो NCERT ही होता है, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इतिहास, भूगोल, जो NCERT का हो उसको आप जो है पढ़िए। और इसका एक अब आगे बताते हैं कि आपको क्या करना है। रणनीति में क्या करना है साथियों, इन 50 अंक के लिए तो खैर आपको पैडागोजी वगैरह जो होगा वो तो हम करवाएंगे ही। रणनीति में क्या होगा साथियों, रणनीति में पहला जो रणनीति होगा वो होगा आपका प्रीवियस ईयर पेपर। यानी आप देख लीजिए कि जो स्टेट की जो एग्जाम है
वो 2011 में और 2019 में हुई। 2 साल 2 बार इसका एग्जाम अभी तक हुआ है, 2011 और 2019। इसमें आपको क्या करना है साथियों, 2011 और 2019 से क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करना है, इसको पढ़ना है। और उसके साथ साथ साथियों, जब आप इसको पढ़िएगा इस सब्जेक्ट को, तो आपको एक नोट तैयार करना है। नोट ऑब्जेक्टिव मोड में तैयार करिएगा, ऑब्जेक्टिव नोट। अब आप कहिएगा सर इसके लिए कोई बुक नहीं आता। देखिए, बुक जो होगा उसमें आपको उतनी चीज़ें अच्छे से नहीं दी जाती हैं। हालांकि मैं आपको इसको चैप्टर वाइज जो है कि क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा, लेकिन साथियों आप क्या करें कि जब आप पढ़िएगा तो आप जो है एक नोट बनाइएगा, क्लास 6 से लेकर 12 तक का एक नोट बनाइएगा। और अब नोट जो है वो ऑब्जेक्टिव मोड में बनाइएगा, और उसको आपको तैयारी करनी है। तो पहला क्या हो गया कि 2011 का जो क्वेश्चन पेपर है और 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है, जिस भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं उस सब्जेक्ट का आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरा ऑब्जेक्टिव आपको नोट बनाने हैं इन सभी सब्जेक्ट का। उसके अलावा साथियों पेडागोजी वगैरह के लिए आप हमारे साथ ज्वाइन अस। पेडागोजी के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, पेडागोजी के लिए ये सारी चीजें यहाँ पे करवा दी जाएंगी। मैं साथियों आपको इसमें से हिंदी सब्जेक्ट का आपको जो है नोट्स वगैरह या क्लासेज वगैरह हिंदी का आपको इसी चैनल पर आपको सूचना दे दिया जाएगा जब वो बैचेज स्टार्ट किए जाएंगे। तो इसके लिए और बाकी अंग्रेजी फिजिक्स वाले अभ्यर्थी क्या करेंगे, तो जो मैंने आपको अभी बताया कि क्लास 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी बुक को आप पढ़े और साथ ही साथ उसका एक ऑब्जेक्टिव नोट बनाए। साथियों ये सारा टॉपिक था। आप आई होप आप इसके स्टेट 2023 के लेके जो सिलेबस है उसको और क्या क्या पढ़ना है और किस प्रकार की रणनीति होगी, तभी हमारा जो है कि अगर मैं आपको एक और बात बता दूं साथियों कि यदि आप मेरे इस जो मैंने बात बताई अगर उसको आप फॉलो करते हैं, उसको अगर आप ईमानदारी से फॉलो करते हैं, तो इस 150 के अंक में आपको 100+ अंक ईजिली आ सकते हैं। साथियों ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जो ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन में हम लोग जो सब्जेक्ट होता है हमारा, हम उसको पढ़ते ही हैं, एग्जाम देते हैं, पढ़ते हैं, तो हम उसको पढ़े हुए हैं। प्लस आपको 6 to 12 का जो है वो आपको हिंदी पढ़ने हैं, अगर आप अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी पढ़ने हैं, वहीं से आपके क्वेश्चंस होंगे। अब बाकी सब्जेक्ट्स वगैरह सब होगा तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ जुड़ जाइए और हमारे साथ बने रहिए। तो ये स्टेट 2023 जो है जल्द ही साथियों तय माना जा रहा है कि अप्रैल माह में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो आप जो है आप लोग इस सारे टॉपिक को समझ लिए, और यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। जो भी इससे रिलेटेड अगर कोई आपको अगर टॉपिक है, कोई कमेंट के माध्यम से कोई प्रश्न अगर डाउट्स है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे उसका उत्तर देने का। दोस्तों अब इस चीज़ को समझने के बाद आप जो है इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए सभी साथी, ताकि आप स्टेट 2023 को क्वालिफाइड करके +2 और हाई स्कूल में आप शिक्षक बन सके। साथियों इन्हीं टॉपिक के साथ अब आज का ये टॉपिक है वो हम खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए वाईके सर ऑफिशियल को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।